होली का पर्व आने वाला है और होली किस प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति मनाती आई है। होली कैसा त्योहार है, होली का चित्रण कैसा होना चाहिए, होली क्या है, होली असत्य पर सत्य की विजय कैसे होती है। इन्हीं बातों को, इन्हीं सवालों को लेकर आज हम पहुंचे हैं नगर के पार्षद एवं गैरज समिति के अध्यक्ष मनोहर जी चौधरी साहब के साथ। आपका स्वागत है हमारे भक्ति शक्ति और संस्कृति के चैनल पर। आओ सब मिलकर इस संस्कृति को बचाएं, इस धरोहर को बचाएं, भक्तिमय आनंद लें और मानवता स्थापित करें। इसी उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बनाया जा रहा है। साहब, आपका स्वागत है। क्या अपने विचार व्यक्त करना चाहिए इस मेवाड़ की धरती और इस देश के लिए? होली आ रही है। होली को सबसे पहले भाईचारा का त्यौहार कहा जाता है, जिसमें लोगों की दुश्मनी, लोग कहते हैं दुश्मनी भूल कर भी आज के दिन एक दूसरे को कलर लगाएं और कलर खेल के अपनी दुश्मनी या मतभेद जितने भी होते हैं वो भुला के होली का त्यौहार। होली के त्यौहार मनाने के पीछे कई लॉजिक है, कोई एक लॉजिक नहीं, अपने अपने हिसाब से अलग अलग लॉजिक बने हैं। निश्चित रूप से होलिका दहन होता है। होलिका दहन के बाद में जिस ढंग से प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई और तो उसका जो वध हुआ, प्रहलाद के पिताजी है, बुआ जी, तो उन्होंने बचा लिया उसको क्या, तो वो और उसकी खुशी में भी कि धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। और इसको लेते हुए दूसरे दिन, होलिका दहन के दूसरे दिन एक नहीं जो ये मनाया जाता है धुलंडी और रंगों का त्यौहार। रंगों का त्यौहार के पीछे कई बात, बहुत गंदी होली भी खेली जाती है। जैसे कई लोग पानी के कीचड़ से खेलते हैं, जिससे प्रदूषण बहुत ख़राब होता है, लोगों की आंखों की रोशनी जा सकती है, चेहरे पे एलर्जी हो सकती है। तो मैं तो इतने इस समय कहना चाहता हूँ कि हम लोग पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए भी हम बिल्कुल शुद्ध अबीर की गुलाल लें और उसके माध्यम से प्रेम से उसको गुलाल लें। ये पानी की होली नहीं होनी चाहिए, इससे पानी की बर्बादी भी होती है और पर्यावरण भी खत्म होता है। और दूसरा, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो हुल्लड़ होली खेलते हैं। हुल्लड़ होली से लोगों में भय व्याप्त होता है। शराब नहीं पिए, शराब पी के रोड पे निकलना और होली खेलना, ये भी एक अपनी सभ्यता के खिलाफ है। होली को बहुत सभ्यता के साथ खेले, अपने साथ अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बुलाएं, बैठे नाश्ता कराएं, होली खेलें और अपनी गाने गाएं, अच्छे वाले गाने गाएं। ऐसे कोई गाने भी नहीं गाने चाहिए जिससे जाति, किसी जाति को प्रभावित हो और उनके शब्दों से हमें तो खुशी मिले मगर उस जाति को दर्द मिले और उससे उनका कष्ट हो। तो मैं निश्चित रूप से, और मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर ऐसी होली पे ऐसे कोई जाति सूचक गाने का अगर इस्तेमाल करें तो जिस जाति के खिलाफ ये सूचक हो उस जाति के लोगों को जाकर एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, और ताकि भविष्य में कभी भी किसी भी जाति के जिनके खिलाफ ये हुल्लड़ वाले जो गीत गाए जाते हैं वो नहीं गाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह से जाति को ठेस पहुंचाने वाला कार्य नहीं करे। इसका एक विषय और भी है कि रंगों की होली खेलने के लिए आज जगह जगह पे बहुत लोग टोलियां बना के निकलते हैं, किसी को गंदगी फेंक रहे हैं, कभी कैसे फेंक रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि होली का हम भाईचारों की होली है। आज के दिन सब मतभेद भुला के, हो सकते हैं मतभेद हो सकते हैं, और मतभेद भुला के एक दूसरे से गले मिले, होली खेले, अपने धर्म का प्रचार करें। हमारी संस्कृति ऐसी है कि आज के दिन सब लोग सब चीज़ भूल जाते हैं, सिर्फ गले लगना, मतभेद भूलना और बिल्कुल हंसी के साथ है। कृष्ण भगवान होली खेलते थे, आज कृष्ण भगवान होली खेलते थे, और कृष्ण भगवान जब होली खेलते थे और रंग में सरोवर होते थे, तो वो भी अपना एक इतिहास है कि हमें वो संदेश देता है कि आप आज के दिन अपनी आत्मा को शुद्ध कर ले, अपनी आत्मा को किसी नशीले पदार्थ से नहीं करें, शुद्ध आत्मा के साथ होली खेले। ये मेरी प्रार्थना है उदयपुर के सभी और पूरे देश के लोगों को कि होली हर्षोल्लास से खेले और अच्छी होली खेले, किसी की ठेस, किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखें।
आजकल वही साहब सोशल मीडिया पर हम देखे होली तो चली जाती है, लेकिन जब बाद में जब वो वीडियो आते हैं, अप्राकृतिक तरीके से होली खेली जा रही है, अप्राकृतिक तरह से रंग लगाया जा रहा है। दूसरी बात ये थी कि रोड रोकना, हुल्लड़बाजी करना, क्या इसे होली कहते हैं? क्या ये होली है हमारी? नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं कह चुका हूँ और कह रहा हूँ कि हमें होली को पूरी सभ्यता और पूरी संस्कृति के हिसाब से खेलनी चाहिए। अपनी होली को जब आपके फोटो लगे उसमें कि आप किसी कीचड़ में हो, किसी पानी में हो, या किसी कपड़े फाड़ रहे हो, किसी के साथ ग्रीस लगा रहे हो, किसी के चेहरे पे ऑयल लगा रहे हो किसी के चेहरे पे, उससे कईयों की आंखों की रोशनी चली जाती है। जब होली निकलती है तो हजारों केस ऐसे आते हैं जिसमें कोई ज्वलनशील रसायन उसकी आंखों में जाने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, और आंखों की रोशनी आप जानते हो जब चली जाती है तो उसके लिए जीवन अंधेरा हो जाता है। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि कभी भी किसी भी हालत में आपको अपनी सीमा में रहकर अपना सामने वाले को अपना भाई मान के, अपनी बहन मान के आप होली खेलें और अच्छे ढंग से खेलें। ऐसा किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए होली नहीं होनी चाहिए। अभी भी नगर में जगदीश मंदिर देख लो आप, ठाकुर जी के मंदिर पर फाग उत्सव मनाया जा रहा है। क्या अभी भी कई दिन पड़े हुए हैं होली की, क्या वो लोग फाग उत्सव नहीं मना सकते अपने अपने मंदिरों में जाकर? बिल्कुल, फागोत्सव हमारा कृष्ण भगवान जो है ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी की पूरा फागोत्सव मनाते तब ऐसे लीन हो जाती हैं। सभी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब फागोत्सव मनाते हैं और जगह जगह फागोत्सव मनाने का कार्यक्रम होते हैं। मगर फागोत्सव को देखो एक अपनी पूरी संस्कृति में मनाया जाता है, उसमें कहीं भी हुल्लड़बाजी नहीं होती है। मैं सोचता हूँ मैं अभी तक जितने फागोत्सव देखे हैं, न तो उसमें कोई फिल्मी गाने होते हैं न कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सांस्कृतिक गानों के साथ में फागोत्सव मनाया जाता है। और फागोत्सव को तो मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी सनातनी को कहना चाहता हूँ कि वो फागोत्सव को बढ़ावा देना चाहिए, ये ताकि लोगों में इसमें प्रेम बढ़े एक दूसरे के साथ, और आत्मीयता जुड़े, और धर्म और संस्कृति का प्रचार भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हमारे चैनल पे आपने अमूल्य समय देकर जो जनता को जो आपने ये जो अमृत वर्षा की है शब्दों की, शायद मुझे लग रहा है कि हमारे वो भाई जिनको पता नहीं है कि संस्कृति क्या है, होली क्या है, उनको तो बस ये बताया गया कि ये होली है, रंग लगाते हैं और ये सारा, लेकिन होली ये नहीं है। होली तो हमारी बहुत पवित्र त्योहार है। ठाकुर जी के मंदिर में फूलों और गुलाल के साथ और अबीर के साथ किस प्रकार से खेली जाती है, होली तो बहुत ही अमूल्य है। और होली को हम होली की तरह खेलें, भाईचारा बढ़ाए, इसी उद्देश्य आप सभी को होली का राम राम।